सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा आई एम मेकिंग दिस वीडियो रिगार्डिंग स्कैम्स विच आर हैपनिंग। आजकल जो स्कैम्स होते हैं उनके रिगार्डिंग वीडियो डाल रहा हूँ अभी, और हमेशा वही वीडियोस डालता हूँ। और अभी आप लोग को इशू बताऊँगा जो कि बहुत बड़ा इशू है, जो कि फ़्लिपकार्ट का है। और सबको पता है कि सेल्स चलते हैं फ़्लिपकार्ट पर। अभी भी BBD सेल चल रही थी, अभी दिवाली सेल आ ही रही है, आ जाएगी 1 घंटे बाद। मुझे तो एक्सेस मिल जाएगा, पर मैंने BBD सेल में ना एक प्रिंटर मंगवाया था। ऑब्वियसली अनबॉक्सिंग देता हूँ दूसरे चैनल से, मेरे कमेंट करोगे तो ही बताऊँगा। अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ बहुत से अपडेट्स ऐसे चीज़ें देता हूँ, पर मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये फ़्लिपकार्ट का एक मेजर स्कैम है जो कि आप लोग बहुत से लोग फेस करे होंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेरा ऑर्डर कंफर्म हो गया था 2 अक्टूबर को। ओके, 2 अक्टूबर को लास्ट डेट थी आई गेस BBD सेल की। उसके बाद ना आप लोग देख सकते हो ऑर्डर शिप हो गया 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को ना सेम भिवंडी मतलब महाराष्ट्र में है ये, और 6 अक्टूबर तक थाने में ही रहे। अभी मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा ये। अभी मुझे रिसीव होना चाहिए था 8 अक्टूबर को, जैसा आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हो, एक्सपेक्टेड बाई वेडनेसडे 8 अक्टूबर, पर हुआ नहीं हुआ। तो ये लोगों ने डेट बढ़ा दी। आज डेट है 9 अक्टूबर। ओके, 9 अक्टूबर रात में, मतलब ऑलमोस्ट 10 अक्टूबर ही समझो आप लोग। 10 अक्टूबर तक ये अभी भी थाने में दिखा रहा है 6 अक्टूबर से। यहाँ तो 6 से दिखा रहा है, मैं आप लोग को एक और दिखाऊंगा। और बात रही कस्टमर सर्विस की, कस्टमर सर्विस का कुछ पूछो ही मत भाई, कुछ मत पूछो। कस्टमर सर्विस इतनी बुरी है फ़्लिपकार्ट की, लाइक लिटरली इतने मैसेजेस डालता हूँ, ये बस एक ही चीज़ बोलते हैं, एज़ पर आवर कन्वर्सेशन वी आर वर्किंग ऑन योर इशू, कॉन्टैक्ट अस, चैट नाउ पर जाता हूँ, पर कोई हेल्प नहीं होती भाई, सच्ची में कोई हेल्प नहीं होती। लाइक कुछ फ़ायदा ही नहीं इनको टेक्स्ट वगैरह कर कुछ फ़ायदा नहीं इनको टेक्स्ट कर ईमेल्स लिखो। नंबर चेक करता हूँ, उस पर नंबर ही नहीं मिल रहा है लोग का, गूगल पर नंबर्स लग नहीं रहे हैं। अभी ऐसी सिचुएशन में क्या करे बंदा। तो मैंने क्या किया अभी दिखाऊंगा आप लोग को। ये है रेडिट जिनको नहीं पता, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो मैंने ना, पता है क्या क्या था, और इनका ना जो ई कार्ट है, ई कार्ट का एक वो होता है, रुको मैं दिखाता हूँ आप लोग को। जैसा कि ई कार्ट लॉजिस्टिक्स ट्रैकिंग, बस इतना ऐसे ही डाल दिया, मैं कुछ भी डाल दिया। यहाँ पर देगा, नहीं तो भी ऐसे ये साइड देगा ई कार्ट लॉजिस्टिक्स। अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, जाकर यहाँ आ गया मैं। यहाँ पर नीचे ऑर्डर आईडी देगा। ऑर्डर आईडी से कुछ नहीं है अपना कंसर्न। ऑर्डर आईडी का कुछ नहीं करना है हमें जाना है सी ऑल अपडेट्स में। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ई कार्ट लॉजिस्टिक दे रहा है। यहाँ पर जाइए, इसको कॉपी करिए, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, सर्च। अभी देख सकते हो आप लोग, जैसा कि मैं सर्च करते ही इसने इंस्टेंटली डिटेल दे दिया सब। अभी दिखाता हूँ आप लोग को। 2 अक्टूबर को मैंने ऑर्डर किया, 3 अक्टूबर को शिपमेंट क्रिएट हो गया 4:18 PM। 4:27 को भिवंडी मदर हब पर मतलब चले गया, डिस्पैच हो गया, रिसीव भी हो गया मदर हब पर। फिर वहाँ से मतलब बाहर आ गया, बाहर मतलब आउट फॉर डिलीवरी हो गया। फिर थाने को आ गया 4:58 को, लाइक 20 मिनट्स 30 मिनट्स में ही थाने को आ गया। अभी थाने पे ही है। थाने को कब आया देखो आप लोग, 3 अक्टूबर, मतलब 3 अक्टूबर को निकला भिवंडी से, 3 अक्टूबर को थाने को आ गया ऑर्डर ऑलरेडी। अभी 3 अक्टूबर से आज ऑलमोस्ट 10 अक्टूबर है, समझिए 7 डेज़ हो गए हैं, लिटरली 7 डेज़, अभी तक यहीं है। अभी मैंने चेक करने पर पता चला कि
आई एम नॉट द ओनली वन हु इज़ फेसिंग दिस। तो मैंने क्या किया, अभी थाने के हब पर था ना, मैंने थाने के हब का लाइक मैप वाला लोकेशन सर्च किया। मैं वहाँ से हूँ नहीं, पर फिर भी मुझे लगा कॉन्टैक्ट नंबर कुछ तो मिलेगा, तो वो मैप में सर्च किया मैंने। सर्च करने पर पता है क्या मिला? वो तो मैप में तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि जहाँ पर लोकेशन है, जो लोकेशन मैप दिखा रहा है वो अमेज़ॉन का हब है। अभी मैंने क्या बोलूँ इनको, फ्लिपकार्ट की सर्विस तो छोड़ ही दो, ऑर्डर भी छोड़ दो, भूल जाओ एक बार ऑर्डर भी, पर एटलीस्ट लोकेशन तो सही होनी चाहिए भाई। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्या ही बोलूँ मैं। अभी दिखाता हूँ, ये किसी ने बोला था, शायद रिप्लाईज में था, मुझे इतना याद नहीं, पर किसी ने तो यहाँ बोला था कि जहाँ इसका हब है वहाँ एक्चुअली में बम्बई में, सॉरी बम्बई बोल रहा हूँ, उस लोकेशन पर जो मैप में दिखा रहा है वहाँ पर अमेज़ॉन का हब है एक्चुअली, फ्लिपकार्ट का नहीं है, अमेज़ॉन का। देखिए ये वाला है वो। हेलो, आई श्योर इट्स फ्लिपकार्ट हब ओवर देयर, एस आई सी इन गूगल मैप इट्स जस्ट अमेज़ॉन वेयर हाउस इन द लोकेशन यू मेंशन। ये बोल रहा है क्या अमेज़ॉन का दिखा रहा है, फ्लिपकार्ट का नहीं है। अभी मेरा ऑर्डर तो छोड़ ही दो भाई, यहाँ पे लोगों को देखो सेम इश्यूज। आई ऑर्डर्ड सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड द डिलीवरी डेट कीप ऑन गेटिंग पोस्टपोन्ड और डिलेड। आई हैव बीन टू चराई, कोई प्लेस का नाम है आई गेस, and they told me they have shifted to Majivada around 2 years ago, and then I went to Majivada, they told me to go to Wagle, and when I went to Wagle they told me they had shifted around 4 years ago. If anyone knows where the hub or warehouse is, where can I collect my parcel, please help. इन्हें लग रहा है कि पार्सल कलेक्ट करना है जाके। मैं तो ऐसे ही नॉलेज के लिए चेक कर रहा था कि कोई नंबर वंबर मिल जाए तो थोड़ा बोल दूंगा कि फ़्लिपकार्ट का ये बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ बोल कर, बात कर कर ये इशू एस्केलेट करना ज़रूरी है। क्यों पता है? क्योंकि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहे हैं आपको, जो डेट आपको पोस्टपोन्डेड डेट दिखा रही है, लाइक पहले मेरी थी 8 अक्टूबर, अब दिखा रहा है 18 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, वही बोलते जा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे वो सुनना ही नहीं है, मुझे पढ़ना आता है, इसलिए मैंने चैट कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपसे, उतना तो पढ़ना आता है मुझे, है ना। मुझे बस ये जानना है इशू हुआ क्यों, और अभी तक थाने में क्यों है मेरा ऑर्डर, क्या रीज़न है थाने में रहने का ऑर्डर अभी तक नहीं, किसी ने रोक लिया, क्या हो गया, ऑर्डर में डैमेज है, ऑर्डर दूसरा ऑर्डर करने को बोल सकते हैं ना भाई। कस्टमर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए यार इनको। मैं कर रहा हूँ ऑर्डर क्योंकि फ़्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म है, नॉट बिकॉज के सिर्फ फ़्लिपकार्ट इंडियन प्लेटफॉर्म है इसलिए नहीं कर रहे हैं, हमें भी नीड है, ऑब्वियस सी बात है, पर हमारे पास बेटर ऑप्शंस है, हमारे पास बहुत से दूसरे प्लेटफॉर्म्स है, अमेज़ॉन है, पता नहीं क्या क्या है, न्यू प्लेटफॉर्म्स है, ऑफलाइन स्टोर्स भी ऑनलाइन पर बहुत से आगे हैं, बहुत से चल रहे हैं, बजाज है, विजय सेल्स है, पता नहीं क्या क्या है, फिर भी हम फ्लिपकार्ट चूज़ कर रहे हैं। डिस्काउंट तो उतना ही मिल रहा है, हमें डिस्काउंट उतना ही मिल रहा है, एक्सटेंडेड वारंटी उतनी ही मिल रही है, एक्सटेंडेड वारंटी भी उतनी ही मिल रही है, पे उतना ही अमाउंट करना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट वहाँ वहीं मिलेगा कम में, या फ्लिपकार्ट पे थोड़ा बहुत उतने में ही या कम में मिल जाएगा, पर ऑर्डर डिले तो नहीं होगा ना। ऑफलाइन जाऊँगा तो इंस्टेंटली मिलेगा, और कोई बड़े प्लेटफॉर्म पर जाऊँगा तो 1 डे 2 डे में डिलीवर हो जाएगा। जबकि आई एम लाइक गोल्ड मेंबर हूँ मैं फ्लिपकार्ट का, हाँ ये सच है, प्रीमियम मेंबर हूँ फ्लिपकार्ट का। इतना मेंबर होने के बाद भी कोई सपोर्ट ही नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। कस्टमर सर्विस पे कनेक्ट करना ही बड़ी बात है, आप कनेक्ट कर रहे हो तो यू आर मोर एजुकेटेड। जो एजुकेटेड नहीं है वो कर भी नहीं पा रहे हैं कस्टमर सर्विस को कनेक्ट। अभी क्या करूँ मैं इनका, बोलिए आप लोग। नहीं, अगर सब छोड़ दो आप लोग, एक ही चीज़ का पॉइंट यहाँ पे, एक ही मुद्दा है कि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ या आप काम कर रहे हो, आपका काम है कि कस्टमर की हेल्प करना, ओके। आप कस्टमर की हेल्प कर नहीं रहे हो तो आपका जो नेम में आता है कि दिस इज़ द कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव,
वो आप हो ही नहीं। आप जो अर्न कर रहे हो पैसे वो आपके है ही नहीं, वो गलत तरीका है आपको पैसे कमाने का। दैट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ अर्निंग मनी। आप आपका काम ही नहीं कर रहे हो, आप गलत गलत है बहुत ये। कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं? जैसे रिश्वत वगैरह होती है ना, वो जितनी गलत है ये भी उतना ही गलत है। आप सिर्फ पैसे खा रहे हो बिना काम करे। हो सकता है कस्टमर सर्विस के हाथ में ही नहीं है कुछ, सिर्फ टिकट रेस कर सकते हैं, पर ये टिकट भी नहीं रेस कर रहे हैं। एक एग्जीक्यूटिव ने की थी आई गेस, हाँ वही है आई गेस। एक ने भी नहीं की। फर्स्ट बीच में मैं 5-6 लोगों से बात करा मुश्किल से, तो एक ने इन बिटवीन रेस कर दी थी रिक्वेस्ट, बाद में किसी ने नहीं की। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली कॉल करने का ट्राई किया। डायरेक्टली कॉल का कोई ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पर, है ही नहीं ऑप्शन, ओनली राइट टू अस है। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव से डायरेक्ट टेक्स्ट पे बात कर लोगे आप तो यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन इन इंडिया। वो सब सर्च करना एंड यू हैव टू टाइप दैट आई वांट टू टॉक टू एन एजेंट, ऐसे टाइप करने पर एआई बॉट कैसे रिएक्ट करेगा यू डोंट नो। यू हैव टू आंसर एवरीथिंग ऑफ एआई बॉट। थोड़ा भी गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर दोगे तो एआई बॉट विल से अभी आप लोग बात नहीं कर सकते कस्टमर एग्जीक्यूटिव से, अभी आपका इशू क्या है बोलिए मुझे, ऐसे कुछ कर कर बोलेगा वो इंग्लिश में, है ना। हम कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं हम हमें जो चाहिए, हमारा जो क्या बोलते हैं हक है या राइट है, जो चीज़ का, जो चीज़ हमने ऑर्डर की है वही नहीं मिल रही है हमें। मैंने ऑर्डर किया है एक प्रिंटर, मुझे प्रिंटर नहीं मिल रहा है, मुझे सिर्फ एक्सक्यूज़ेस मिल रहे हैं। मुझे रीज़न भी नहीं पता कि मुझे प्रिंटर क्यों नहीं मिल रहा है। क्या करूँ मैं? अभी फ्लिपकार्ट से मंगवाऊँ नेक्स्ट टाइम से या नहीं? अभी मुझे एक और चीज़ भी पता है कि ऐसे मूवमेंट्स, ऐसे इश्यूज़ पर ना मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। सो उनसे एक्सपेक्टेशंस रखना तो नहीं चाहिए, पर हाँ दैट इज़ इट फॉर नाउ। अभी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग मी। मैं ऐसे जो भी इश्यूज़ हैं हम बताता रहूँगा, जो भी है बोलता रहूँगा। आप लोग अभी आवाज़ नहीं उठाओगे, मेरे साथ सपोर्ट नहीं करोगे तो कभी आपके भी साथ ऐसा होगा और आप लोग को भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अभी इसमें आवाज़ उठाओगे, इश्यूज़ क्रिएट करोगे आप लोग, तो ही आप लोग को फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। अभी मुझे सपोर्ट करोगे तो ही फ्लिपकार्ट कुछ एक्शन लेगा। मेजॉरिटी चाहिए ये सब चीज़ों के लिए। ये सब जो भी चीज़ होती हैं, एक पर्टिकुलर कस्टमर जिसके पास यूट्यूब चैनल भी नहीं है, मेरा है, मुझे कोई सपोर्ट करता नहीं है, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब्स की इतना पड़ी नहीं है। पर ना इशू क्या होता है पता है? अभी ऐसे चीज़ें जब हाईलाइट नहीं होते हैं ऐसे चीज़, तो वहाँ तक जाती ही नहीं है फ्लिपकार्ट तक ये चीज़ जानी चाहिए। आप लोग उठाओगे आवाज़, सब्सक्राइब करोगे नहीं, सब्सक्राइब मत करो भाई, लाइक करो तो बस। ये चैनल पॉपुलर होना चाहिए, ये वीडियो पॉपुलर होना चाहिए। ये वीडियो पॉपुलर हो गया, फ्लिपकार्ट तक चलेगा तो हाँ दैट इज़ इट। उन सबको पता चल जाएगा कि ऐसा नॉर्मल है इश्यूज़, और वो करेंगे इसका कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।